दोस्तों, इस साल के फाइनेंस बजट के बाद टैक्स पेयर्स को ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि उनके लिए कौन सा टैक्स रेजिम ज़्यादा बढ़िया है, पुराना या नया, ओल्ड या न्यू। अब हम अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तो डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे लिए कौन सा बढ़िया है, नया वाला या पुराना वाला। तो आइए आपकी इस मुश्किल को आसान किए देता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पर आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बढ़िया है, नया वाला या पुराना वाला। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि पुराने रेजिम में यानी कि ओल्ड रेजिम में इनकम टैक्स के रेट्स क्या हैं। ओल्ड रेजिम में 5 लाख तक बिल्कुल भी टैक्स नहीं है, यानी कि नील टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख पे 20% टैक्स लगता है और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता है और आप 80C के डिडक्शंस और बाकी जितने भी डिडक्शंस हैं वो क्लेम कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि न्यू रेजिम में टैक्स स्लैब क्या है। न्यू रेजिम में 5 लाख तक यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% टैक्स है। 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% टैक्स है। 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% टैक्स है। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% टैक्स है और 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स है। पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यू रेजिम में आप कोई भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, यानी कि 80C के डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार का डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे यह जानने के लिए कि हमारे लिए कौन सा टैक्स रेजिम बढ़िया रहेगा। फ्रेंड्स, मैं हूं CA हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट खोल लेते हैं। गूगल खोल के गूगल पे आप टाइप कर लीजिए इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग, एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद में जो पहली वेबसाइट आएगी आप उसे खोल लीजिए। आप डायरेक्टली ब्राउजर में भी टाइप कर सकते हैं इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग.gov.in। इनकम टैक्स के होम पेज पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेटर है फाइनेंशियल ईयर 2021, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही दोस्तों आप देखेंगे 3 फील्ड्स हैं जिनको फिल करने के लिए बोल रहा है। पहला फील्ड एज का है, तो यहाँ पे हम बिलो 60 इयर्स ले लेंगे जो नॉर्मल सिटीजन है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स नॉर्मल सिटीजन है। यानी कि 3 तरह से क्लासिफाई किए हुए हैं, एक तो नॉर्मल सिटीजन, एक सीनियर सिटीजन और एक सुपर सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन 60 साल से 79 इयर्स वाले होते हैं और 80 साल से ऊपर वाले सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं। तो हम नॉर्मल सिटीजन के लिए एक क्लिक पे ये जानेंगे कि हमारे लिए ओल्ड रेजिम फायदेमंद है या न्यू रेजिम फायदेमंद है। नॉर्मल सिटीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि बिलो 60 इयर्स, और एस्टिमेटेड एनुअल इनकम हम 5 या 6 तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि आप अगर इस बीच में कहीं पे भी हैं तो आपके लिए क्या फायदेमंद रहेगा। तो हम जो इनकम को सिमुलेट करेंगे वो इनकम हम लेके चलेंगे 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख और 20 लाख। तो सबसे पहले 5 लाख यहाँ पे हम टाइप करते हैं एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। अगर किसी की एनुअल इनकम 5 लाख के आसपास है तो 5 लाख एस्टिमेटेड एनुअल इनकम में टाइप करिए और कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू स्कीम पे क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ओल्ड रेजिम में भी टैक्स 0 आ रहा है, न्यू रेजिम में भी टैक्स 0 आ रहा है। यानी कि अगर किसी की इनकम 5 लाख है तो कोई भी रेजिम में आप अपना रिटर्न भर सकते हैं, दोनों में ही कोई टैक्स नहीं आएगा क्योंकि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। फिर हम इनकम स्लैब लेते हैं 7.5 लाख वाली। तो अगर किसी की इनकम 7.5 लाख रुपए के आसपास है तो यहाँ पे आप 7.5 लाख टाइप करिए। आप देखिए ओल्ड रेजिम में टैक्स आ रहा है 65,000 रुपए और न्यू रेजिम में टैक्स आ रहा है 39,000 रुपीज। तो नीचे में देखिए टैक्स बेनिफिट एज पर न्यू रेजिम 26,000। तो ऑब्वियसली अगर किसी की इनकम 7.5 लाख रुपए है तो उसे न्यू रेजिम में कम टैक्स पे करना होगा, यानी कि न्यू रेजिम फायदेमंद। अब ये जान लेते हैं कि कितना एग्जेम्पशन, अगर आपने सेक्शन 80C में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ताकि दोनों में ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में टैक्स बराबर आ जाए। तो एक अंदाजा लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने 80C में जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं वो 1.25 लाख रुपए, और फिर देखिए 1.25 लाख रुपए तक ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम दोनों में टैक्स सेम आ रहा है। और जैसे ही हम इसे 1.5 लाख करते हैं तो देखिए ओल्ड रेजिम में टैक्स कम हो गया और न्यू रेजिम में टैक्स ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1.25 लाख रुपए तक अगर 80C में आप डिडक्शन अवेल कर रहे हैं तो आपके लिए न्यू रेजिम फायदेमंद रहेगा और ओल्ड रेजिम में नुकसान होगा। और अगर आप 1.25 लाख रुपए से ज्यादा कर रहे हैं अपना टैक्स सेविंग 80C में तो आपके लिए ओल्ड रेजिम फायदेमंद रहेगा और न्यू रेजिम फायदेमंद नहीं रहेगा क्योंकि इसमें आपका टैक्स ज्यादा लगेगा। अब हम सिमुलेट करते हैं, अगर किसी की इनकम साल की 10 लाख रुपए, जैसे ही आप 10 लाख टाइप करेंगे तो देखिए ओल्ड रेजिम में आपको टैक्स बता रहा है 1,17,000 रुपए और न्यू रेजिम में बता रहा है 78,000। अगर कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर रहे हैं 80C में
तो आपके लिए ऑब्वियसली न्यू रेजिम फायदेमंद। अब हम डिडक्शन यहाँ डालते हैं 80C में 187,500। देखिए 80C में तो मैक्सिमम जो कैप है वो 1.5 लाख रुपए का है, लेकिन उसके अलावा आपको कई 80D में मेडिक्लेम का बेनिफिट मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस का, फिर सेक्शन 80 के और कई सारे डिडक्शंस हैं, उसके अलावा हाउसिंग लोन इंटरेस्ट है। तो ये सारे डिडक्शन मिला के अगर आप 187,500 तक इन्वेस्ट करते हैं तो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में आप देखेंगे कि टैक्स सेम है, यानी कि 187,500 तक आपको न्यू रेजिम फायदेमंद रहेगा और 187,500 से अगर आप ज्यादा कर रहे हो तो ओल्ड रेजिम फायदेमंद हो जाए। फिर हम सिमुलेट करते हैं अगर किसी की इनकम 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख रुपए अगर किसी की एनुअल इनकम है तो देखिए 12.5 लाख रुपए डालने के बाद में ओल्ड रेजिम में टैक्स पेबल है 1,95,000 और न्यू रेजिम में टैक्स पेबल है 1,30,000। तो विदाउट डिडक्शन 12.5 लाख अगर किसी की इनकम है तो न्यू रेजिम में ही टैक्स कम लगता है, 65,000 रुपए का टैक्स का फायदा हो रहा है। और अब हम अगर डिडक्शन यहाँ पे डाल दें 2,08,500 तो आप देखेंगे कि लगभग 1,30,000 1,30,000 का टैक्स आ रहा है दोनों में, यानी कि 2,08,500 तक न्यू रेजिम फायदेमंद है। अगर आप अपना सेविंग या इन्वेस्टमेंट 2,08,500 तक करते हैं सेक्शन 80C सेक्शन 24 सब मिला के, तो आपको न्यू रेजिम फायदेमंद रहेगा। और 2,08,500 से अगर आप ज्यादा करते हो तो आपको ओल्ड रेजिम फायदेमंद रहेगा। अब हम आते हैं 15 लाख पे। ये 15 लाख अगर किसी की टोटल इनकम है तो ओल्ड रेजिम में टैक्स है 2,73,000 और न्यू रेजिम में टैक्स है 1,95,000। तो सीधा सीधा आप देख रहे हैं कि 78,000 रुपीज का 78,000 रुपए का फायदा है न्यू रेजिम। अब डिडक्शन का अमाउंट डालते हैं। डिडक्शन हम यहाँ पे डालते हैं 2.5 लाख रुपए। तो आप देखिए 2.5 लाख रुपए डालने पे ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में दोनों में टैक्स सेम हो जाता है, यानी कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन 80C में सेक्शन 24 में और जितने भी डिडक्शन के सेक्शन है, आपका डिडक्शन पूरे साल में अगर 2.5 लाख रुपए तक है और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख रुपए के आसपास है तो आपको न्यू रेजिम फायदा देगा और ओल्ड रेजिम फायदा नहीं देगा। लेकिन अगर आपका डिडक्शन 2.5 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है तो आपको ओल्ड रेजिम फायदा देगा और न्यू रेजिम नुकसान देगा। लास्ट हम पकड़ते हैं अगर किसी की इनकम साल की 20 लाख रुपए तो क्या होगा। अगर किसी की इनकम साल की 20 लाख रुपए है तो ओल्ड रेजिम में आप देखेंगे टैक्स आ रहा है 4,29,000 और न्यू रेजिम में टैक्स आ रहा है 3,51,000। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 78,000 रुपए का सीधा सीधा फायदा है न्यू रेजिम के अंदर। तो हम डिडक्शन देते हैं 2.5 लाख रुपए यहाँ पे, तो 2.5 लाख रुपए पे आप देखेंगे कि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में टैक्स बराबर है, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक अगर कोई इन्वेस्ट या सेव करता है सेक्शन 80 और सेक्शन 24 में मिला के तो न्यू रेजिम फायदेमंद रहेगा और ओल्ड रेजिम नुकसान करेगा। और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप सेव करते हो तो ओल्ड रेजिम फायदेमंद रहेगा और न्यू रेजिम में आपको टैक्स का नुकसान होगा। इसके बाद अगर आपकी इनकम जितनी भी बढ़ रही है तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको हमेशा ओल्ड रेजिम में ही फायदा होने वाला है और न्यू रेजिम में नुकसान होने वाला है। तो थंब रूल ये है कि अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए के ऊपर है तो आपको ओल्ड रेजिम पे स्टिक करना है, और अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए के नीचे है तो डिपेंड करेगा कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं सेक्शन 80 और सेक्शन 24 में, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको न्यू रेजिम में रहना है या ओल्ड रेजिम में रहना है। तो ये एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। सिंगल क्लिक पे आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए न्यू रेजिम फायदेमंद है या ओल्ड रेजिम फायदेमंद है। तो इसका लाभ उठाइए, शेयर करिए लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, ताकि वो इस लिंक पे आए, अपनी टोटल इनकम डाल सकें और ये जान सकें कि उनको टैक्स का फायदा कौन से रेजिम में हो रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आज टैक्स पेयर्स के दिमाग में यही है कि हमारे को कौन सा रेजिम फायदा देगा टैक्स में, ओल्ड वाला या न्यू वाला। तो ये बहुत ही अच्छा एक टूल है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है लोगों को। सिर्फ आप अपना एस्टिमेटेड टोटल इनकम डालिए, सिंगल क्लिक पे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा रेजिम फायदा